रोहित शर्मा रौद्र रूप, रिकॉर्ड की झड़ी, और कितनी बात करें। जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने आज ये मुकाबला जिताया भारत को, लाजवाब। कप्तानी पारी कह लीजिए, शतक पे शतक कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन यहां पर अब हम लोग उसको विस्तार से भी थोड़ा सा बात करेंगे। अफगानिस्तान पर जीत की बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ दो खास शख्सियत मौजूद है। अनिल सर मौजूद हैं, अनिल कुंबले, स्वागत अनिल भाई आपका, और वसीम जाफर साहब भी मौजूद हैं, स्वागत वसीम भाई आपका भी। अनिल भाई, ये मुकाबला ऐसा लगा जैसे जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आधा घंटा लेट इंडिया ने खत्म किया है, ओवर रेट लेट रहा है। बदला निकाल लिया, 1.5 घंटे पहले मैच खत्म करके कहा जो वहां पे हुआ था उसकी भरपाई है। वही सही हुआ नहीं तो हम अभी भी बैठ के मैच देखते रहे। तो नहीं, बहुत बड़ी पारी के लिए रोहित शर्मा ने, और शुरुआत इतनी अच्छी रही। पहले 10 ओवर में 90 रन से ज़्यादा स्कोर किए, और उसमें शायद 80 रन रोहित ने ही बनाया, और सिर्फ बाउंड्री में डिसाइड करके आया था कि आज मैं नहीं भागूंगा, कहीं भी डालो मैं चौके और छक्के मारूंगा। और इतनी बढ़िया पारी खेली। लेकिन अफगानिस्तान बॉलर्स के लिए शायद वो शेल शॉक थे, पता नहीं चला कि अभी कैसे बॉलिंग डाले इनको। बिल्कुल वसीम भाई, जो अनिल भाई ने ये बात बोली, असल में वो एक विश्व कप रिकॉर्ड भी बन गया। 100 रन जब भारत पहुंचा, रोहित शर्मा का स्कोर 79 था, 79 रन, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले मैकलम एक ऐसे खिलाड़ी थे, ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड के, जब 100 रन टीम पहुंची थी तो उनका स्कोर 76 था, 76, रोहित ने 79। एक बड़ा रिकॉर्ड ये भी बना दिया कि भाई अब 7 शतक हो गए वर्ल्ड कप में, ओवरऑल में 31, यानी 1 2 3 तीनों इंडियन। ये रिकॉर्ड रोहित, आर से रोहित दे दिया जाए उन्हीं को आज। आर बिल्कुल। और 19 इनिंग्स के अंदर 7 हंड्रेड्स वर्ल्ड कप के अंदर, आई मीन कमाल की अचीवमेंट है। कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो अमेजिंग। और जिस तरह से बल्लेबाजी के एक तरफा बिल्कुल कर दिया मुकाबला, जो थोड़ी बहुत होप्स होगी अफगानिस्तान की वो भी ख़त्म हो गई, और बहुत डोमिनेटिंग फॉर्म में नज़र आ रहे, एक अलग रूप नज़र आ रहा है। पहले थोड़ा सा टाइम लेते थे, हम देखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक कैप्टन इस तरह से बैटिंग करे तो बाकी सब के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है, और बहुत डोमिनेटिंग फॉर्म में इंडिया नज़र आ रही है। और देखिए कैसा हो गया है, कितना हावी हो गया है रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड सब, कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। रोहित पर ही गाड़ी अटकी है। एक छोटा सा एक स्टेशन पर गाड़ी रोकते हैं अनिल भाई, फिर थोड़ा आगे हम चलते हैं। 6 वर्ल्ड कप खेला था सचिन तेंदुलकर ने, 6 शतक लगाया, रोहित शर्मा ने 7 लगाया। 2011 में वो चुने नहीं गए थे, और काफी ज्यादा उनको इस बात का मलाल था, ट्वीट्स वगैरह भी उस टाइम पर उन्होंने किया था कि टीम में मैं आया नहीं। और 3 वर्ल्ड कप खेला, 15, 19, 23, इस तरीके का रिकॉर्ड। क्या वो बताना चाह रहे हैं कि 11 में भी मैं रह सकता था, गलती कर दी आपने? नहीं, वो गलती, अगर अभी एक और बार ट्रॉफी जीते तो फिर हो गया, तो सुधार तो हो जाता है, और कप्तान है। लेकिन बहुत बढ़िया खेले। 19 इनिंग्स में अगर आप 7 सेंचुरी मारते हैं तो फिर ऑपोजिशन यही सोच के आते हैं कि अगर हम रोहित को जल्दी आउट नहीं करेंगे तो ये 100 तो मारेगा ही। तो उसका ये स्टेटमेंट, it's not somebody saying, but he's made it on the ground. बिल्कुल। और वसीम भाई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस अंदाज में भारत ने जीता, सही में स्टेटमेंट था, जैसा कहा अनिल भाई ने। इस मैच में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ईशान किशन 47 रन बनाते हैं, वो सॉफ्ट डिसमिसल। विराट कोहली एक और अर्धशतक, एक बार फिर टोन सेट है बड़े टूर्नामेंट में विराट रूप देखने के लिए। जी हाँ, आई मीन विराट के साथ यही होता है कि जब फॉर्म में आते हैं तो वो फॉर्म लंबा चलता है। वो 2-3 साल थोड़े से लगे ऑफ कलर, जब रन नहीं बन रहे थे, लेकिन जब वो आए हैं अब फॉर्म में, वो एशिया कप के बाद से, तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और यही सारे इंडियंस भी चाहते होंगे कि ये बड़ा वर्ल्ड कप रहे, विराट कोहली रन बनाते रहे और इंडिया इसी तरह से खेलता रहे। तो नो सरप्राइजेस, विराट कोहली मतलब एक वेल ऑयल्ड मशीन है कि जब वो बनाने लगते हैं तो ऐसा लगता है जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस। सर, दिल्ली में जो ये मुकाबला हुआ, जिस तरीके की पिच थी, बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड बोले तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी बुमराह 4 विकेट निकालते हैं, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह नहीं होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। बतौर बॉलर कैसा लगा आपको? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं मिलना चाहिए? हम तो शुरू से ही बोल दिए हैं कि हम लोग तो लेबर क्लास है। आप जितना भी करो, आप वही है, लेकिन टूर्नामेंट जीत के जाएंगे बॉलर, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बुमराह आज दिखाए कि इस विकेट पे, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने 400 के ऊपर बनाए थे, श्रीलंका 300 के ऊपर बनाए थे, और
इंडिया तो 275 इन 35 ओवर्स 36 ओवर्स उसी में खत्म कर 35 दिया। इनफैक्ट। हाँ, उसमें अगर आपका बॉलर आके 4 विकेट निकालते हैं तो फिर ये बड़ी बात है। इट ऑगर्स रियली वेल फॉर इंडिया एंड बुमराह इज आल्सो कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, तो इट्स अ फैंटास्टिक एफर्ट और सभी ने अच्छा किया। बैटिंग में भी सबकी फॉर्म आ गए, श्रेयस अय्यर भी नॉट आउट रहे, विराट तो अमेजिंग है, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनिंग आफ्टर इनिंग, इट रियली इज़ अ फैंटास्टिक थिंग फॉर इंडिया एंड आई थिंक ओवरऑल एक बड़ी स्टेटमेंट है। बड़ी स्टेटमेंट है। और जब बॉलर की बात हो रही है अनिल भाई, तो एक चीज़ ये भी है ना कि आप जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं और दिल्ली में ख़ास तौर से कुछ ऐसे कमेंट्स भी सुनने को आए, गौतम गंभीर साहब ने भी ये कहा कि भाई ऐसी पिच अगर रहती है तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है, बैलेंस खेल को नहीं मिल पाता है, एक तरफा मुकाबला झुकता चला जाता है। सहमत? हाँ ज़रूर, क्योंकि अगर आप क्रिकेट और बड़े थोड़ा और बैलेंस लेके आए तो फिर मज़ा आता है। अगर कोई भी बॉलर आके उनको मालूम है कि इधर तो पड़ने वाली है तो रोडवेज है तो ये मुश्किल है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो बैलेंस रहना चाहिए। बट एक आध दिन ठीक है, अगर हर मैच में ऐसे ही होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलर के। वसीम भाई, अफगानिस्तान की अगर बात करें, पिछले मुकाबले में 156 बनाया, इस मैच में रन्स तो बनाए पर शायद पिच वैसी थी कि वहां पर भी 100 रन शॉर्ट रह गए। कैसे आगे, क्या सोच के ये टीम बढ़ेगी? आखिरी बार इन्होंने 2015 में मुकाबला जीता था, 2019 में इनको जीत मिली नहीं वर्ल्ड कप में, अभी तक 2 में 2 हार चुके हैं। जी, आई मीन बैटिंग उनका कंसर्न है कि इस पिच पे मे बी 350 प्रोबेबली पार स्कोर होता, और शायद 350 होता तो भी आसानी से चेस हो जाता जहाँ पे इंडिया खड़ी थी। तो बैटिंग अगेन उनकी है, हालांकि 2 लोगों ने रन बनाए लेकिन जितनी गति से बनाना चाहिए था शायद वो नहीं बनाए। और अगेन वो गुरबाज का नहीं चलना, इब्राहिम ज़ादरान का नहीं चलना, और अगेन उसकी क्रेडिट बुमराह को देनी होगी कि जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की, आई मीन अलग लेवल पे लगते हैं कि वो स्पीड में बॉल स्विंग कराना और विकेटें लेना। इस पिच पे भी मुझे लगा कि वो स्टैंड आउट बॉलर थे। तो मुझे लगता है कि बैटिंग और बेहतर करनी होगी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ऊपर के। गुरबाज का चलना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अनिल भाई, राशिद खान, आपने कहा था कि उनको थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, सोचना चाहिए वनडे में। आज 2 विकेट उन्होंने लिया, इस पाटा पिच पर थोड़ा आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव उनको मिला होगा? ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो नंबर 1 बॉलर है अफ़गानिस्तान के लिए, और मुझे लगता है कि आगे के मैचेस में नूर अहमद को भी थोड़ा वो लोग सोचना चाहिए कि उनको लेके आए, क्योंकि उनके पास इतना तेज़ गेंदबाज नहीं है जो आप हर टीम में देखने को मिलता है। तो इसके बदौलत अगर आप यंगस्टर को इस वर्ल्ड कप में लेके आएंगे, आगे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन रशीद आज जो भी परफॉर्मेंस था, रोहित शर्मा वाज एन आउटस्टैंडिंग फॉर्म, बहुत मुश्किल है उनको रोकना है अगर इस मूड में है तो लेकिन अच्छा डाले तो ये 2 विकेट थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आप दोनों से एक कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ, भारत का अगला मुकाबला है अहमदाबाद में, एक बड़ा मैच जिसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बैटल्स, तो उसमें क्या कोई चेंज आप देख रहे हैं या सेम 11 के साथ जाना चाहिए? क्या शमी को वहां पर लाना चाहिए? गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में खेलते हैं वो। देखिए, हम जितना भी बात करें मुझे लगता है कि वो चेंज तो नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। अगर कंडीशंस जैसे हम देखें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ कंडीशंस रहा वहाँ पे, तो मुझे लगता है वही खेलेंगे। सिर्फ बैटिंग कर लेते हैं नंबर 8 पर, ये रीज़न? हाँ, और बॉलिंग भी करते हैं, आज भी 1 विकेट चटकाए, तो इसके वजह से वही शायद खेलेंगे। ज़रूर शमी वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको देखें तो फिर पाकिस्तान का ठीक है बैटिंग अच्छा रहा पिछले मैच में, लेकिन अगर 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, पूरे 5 लगातार आपके ज़बरदस्त बॉलर रहेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा और दबाव भी रहेगा पाकिस्तान टीम के ऊपर इन 5 बॉलर के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत चेंज करेंगे, शार्दुल को ही लेंगे। अगर विकेट में थोड़ा टर्न है तो फिर अश्विन ज़रूर वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। वसीम भाई, सेम? जी हाँ, मुझे लगता है सेम होगा। शायद शुभमन अगर फिट हो गए तो वो आते हुए दिखाई देंगे। आइडियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि शामी खेले, लेकिन क्योंकि कुलदीप नंबर 8 पे बैटिंग करते हैं और तो कुलदीप भी बैटिंग नहीं करते और ये तीनों सीमर में से कोई बैटिंग नहीं करता,
तो अगेन वही प्रॉब्लम हो जाती है कि टेल बड़ी लंबी हो जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में थोड़ा सा पॉजिटिव है कि पैट कमिंस बैटिंग कर लेते हैं, मिचेल स्टार्क बैटिंग कर लेते हैं, तो वो अपने 3 बेस्ट सीमर खिला सकते हैं। इंडिया अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो कॉम्बिनेशन को रहते हुए शायद वो इंडिया के लिए मुश्किल है खिलाना। चलिए, मुश्किल है और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीत की मुबारकबाद एक बार फिर भारतीय टीम की, और फिर होगी सर आप दोनों लोगों से मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।